सीएम का कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में बढ़ोतरी के आदेश जारी। मासिक वेतन में बढ़ोतरी के आदेश हुए जारी, विभाग से आदेश जारी। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो सीएम का कर्मचारियों को तोहफा, वेतन बढ़ाया, अब खाते में आएंगे इतने रुपए, मिलेंगे ये भी लाभ। सीएम ने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मचारियों को लगभग 16 से 17,000 रुपये वेतन मिलता है। अब उनको 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सेन ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को 9 से 10,000 की बढ़ोतरी घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद अब सफाई कर्मचारियों को 26,000 रुपये तक प्रति माह मिलेंगे। सीएम ने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मचारी को लगभग 16 से 17,000 रुपये वेतन मिलता है। अब उनको 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सफाई कर्मचारी को ड्यूटी पर मृत होने पर 5 लाख, शिविर में काम करते हुए दुर्घटना होने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्र व उन्हें समूहों को ही दिए जाएंगे, इससे वाहन नहीं जाएंगे। राज्य सफाई कर्मचारियों का गठन। सीएम ने बताया कि सफाई कर्मचारी खेत में रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी का गठन भी किया है। 5,000 से अधिक एजेंसी कर्मचारियों को संबंधित पाली के रोल पर लिया है। सरकारी कर्मचारी सेवाओं सीधी भर्ती की आरक्षित 20% कोटे से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया है। यदि वंचित अनुसूचित जातियों को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों को उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यदि उनमें भी उपलब्ध नहीं है तो शेष फिर वंचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी 1.5% आरक्षण दिया जाएगा। नए साल से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, फिर से पेंशन शुरू। अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए। 5.30 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लगभग 5.5 लाख बुजुर्गों के पेंशन फिर से शुरू हो रही है। पोर्टल शुरू होने के 24 घंटे में ही 10,000 ज़्यादा आवेदन भी मिले। दिल्ली के लाखों बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को फिर हर महीने 2,500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। अब कुल 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया कि पदयात्रा के दौरान जहां भी जताया था बुजुर्गों ने पेंशन शुरू करने की मांग करने थे। अब 30 से 69 साल के बुजुर्गों को 2,000 और 70 से ऊपर वालों को 2,500 हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। दिल्ली में 80,000 वृद्धा पेंशन खोली जा रही है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो तब 3.32 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। इसे बढ़ाकर हमने करीब 4.50 लाख कर दिया है। 80,000 पेंशनों की वृद्धि हो रही है और इस योजना को न सिर्फ कैबिनेट के पास किया है बल्कि लागू भी होगा। 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 5.30 लाख बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन का लाभ। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू कर दी है। अब सरकार के रुके हुए काम फिर से शुरू कराए जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लगभग 5.5 लाख बुजुर्गों के लिए पेंशन फिर से शुरू हो रही है। पोर्टल होने के 24 घंटे में ही 10,000 से ज़्यादा आवेदन मिले। उन्होंने बीजेपी शासित करके बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का पाप किया था, लेकिन अब आपका बेटा आ गया है, आपके सारे काम किए जाएंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी का इंजन ही सही। केजरीवाल को आगे किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने बुजुर्गों को सिर्फ 500,000 पेंशन दी, लेकिन आम आदमी सिंगल इंजन सरकार ने दिल्ली में बुजुर्गों को 25 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। राजस्थान, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पेंशन 500-600, लेकिन दिल्ली में सिंगल इंजन की सरकार में 2,500 रुपये महीना मिल रहा है। बीजेपी का डबल इंजन सरकार के नुकसान ज़्यादा हैं। दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी का इंजन ही सही है। नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो सीएम का कर्मचारियों को तोहफा, वेतन बढ़ाया, अब खाते में आएंगे इतने रुपए, मिलेंगे ये भी लाभ। सीएम ने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मचारियों को लगभग 16 से 17,000 रुपये वेतन मिलता है। अब उनको 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सेन ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को 9 से 10,000 की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद अब सफाई कर्मचारियों को 26,000 रुपये तक प्रति माह मिलेंगे। सीएम ने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मचारी को लगभग 16 से 17,000 रुपये वेतन मिलता है। अब उनको 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सफाई कर्मचारी को ड्यूटी पर मृत होने पर 5 लाख, शिविर में काम करते हुए दुर्घटना होने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्र व उन्हें समूहों को ही दिए जाएंगे, इससे वहन नहीं जाएंगे। राज्य सफाई कर्मचारियों का गठन। सीएम ने बताया कि सफाई कर्मचारी के हित में रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी का गठन भी किया है। 5,000 से अधिक एजेंसी कर्मचारियों को संबंधित पाली के रोल पर लिया है। सरकारी कर्मचारी सेवाओं सीधी भर्ती की आरक्षित 20% कोटे से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया है। यदि वंचित अनुसूचित जातियों को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों को उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यदि उनमें भी उपलब्ध नहीं है तो शेष फिर वंचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी 1.5% आरक्षण दिया जाएगा। नए साल से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, फिर से पेंशन शुरू। अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए। 5.30 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लगभग 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू हो रही है। पोर्टल शुरू होने के 24 घंटे में ही 10,000 ज़्यादा आवेदन भी मिले। दिल्ली के लाखों बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को फिर हर महीने 2,500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। अब कुल 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया कि पदयात्रा के दौरान जहां भी जताया था बुजुर्गों ने पेंशन शुरू करने की मांग करने थे। अब 30 से 69 साल के बुजुर्गों को 2,000 और 70 से ऊपर वालों को 2,500 हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। दिल्ली में 80,000 वृद्धा पेंशन खोली जा रही है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो तब 3.32 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। इसे बढ़ाकर हमने करीब 4.50 लाख कर दिया है। 80,000 पेंशनों की वृद्धि हो रही है और इस योजना को न सिर्फ कैबिनेट के पास किया है बल्कि लागू भी होगा। 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 5.30 लाख बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन का लाभ। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू कर दी है। अब सरकार के रुके हुए काम फिर से शुरू कराए जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लगभग 5.5 लाख बुजुर्गों के लिए पेंशन फिर से शुरू हो रही है। पोर्टल होने के 24 घंटे में ही 10,000 से ज़्यादा आवेदन मिले। उन्होंने बीजेपी शासित करके बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का पाप किया था, लेकिन अब आपका बेटा आ गया है, आपके सारे काम किए जाएंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी का इंजन ही सही। केजरीवाल को आगे किया बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने बुजुर्गों को सिर्फ 500,000 पेंशन दी, लेकिन आम आदमी सिंगल इंजन सरकार ने दिल्ली में बुजुर्गों को 25 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। राजस्थान, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों में डबल